लेकिन विरोधियों का ये कहना है कि आपके इस बयान से समाज में बंटवारा होगा, यानी कि समाज को बांटने का काम ये बयान करेगा। नागपुर में अमृत पिलाने आए थे क्या रात्रि में लोग? हमें जो लोग हमसे कह रहे समाज में बंटवारा करेंगे, ये बयान समाज में बंटवारा कर देगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो लोग नागपुर में गणेश जी की मंदिर छवि को देख देख के, हनुमान जी की छवि को, शंकर जी की छवि को, रामकृष्ण की छवि को देख के गाड़ियां तोड़ रहे थे, वो हमें अमृत पिलाने आए थे क्या? ये अमृत पिलाने आए थे? हम इनके बारे में सोचेंगे, भाईचारे के बारे में। देवकीनंदन जी, लेकिन इसके अलावा एक और सवाल मेरा रहेगा। कहा जाता है कि जब जब कांवड़ यात्रा निकलती है या जब हिंदू त्योहार होते हैं, अगर खास तौर पर बात करें नवरात्र की, तो निष्ठा का त्योहार है, पवित्रता का त्योहार है, लेकिन एक तबका है जो कह रहे हैं कि जानबूझकर इस तरीके से टारगेट किया जाता है। कांवड़ यात्रा के दौरान भी कहा जाता है कि रास्ते से जब कांवड़ यात्रा गुजरेगी, उन रास्तों में जो विशेष तबके की दुकानें हैं वहां से सामान ना खरीदे। ये सोची समझी साजिश है उनके खिलाफ। देखिए, ये बहुत चिंतनीय विषय है। इस विषय पे आप हमसे पूछ रही हैं, हम जवाब देंगे। हम चाहते हैं पवित्रता बनी रहे, हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में पवित्रता है, हमारे धर्म में शुद्धता है, हमारा शुद्ध आचरण होना चाहिए, हमारा कर्म शुद्ध होना चाहिए, हमारे पूजा सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। और ये प्रत्येक जो 100 करोड़ सनातनी अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी, और वो सब चाहते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरे, जिन धर्म के विषय में ये बात कह रहे हैं कि उनके अगेंस्ट हो जाता है, तो उनके धर्म गुरुओं से पूछा जाए कि ऐसे भाव हम लोगों के मन में क्यों आ रहे हैं, ऐसे विचार हमारे इससे पहले तो नहीं आए थे। जब तक हमने थूक जिहाद वाले वीडियो नहीं देखे थे, मूत्र विसर्जन करते हुए वीडियो हम लोगों ने नहीं देखे थे, उससे पहले तो बातें थी नहीं। ठीक है, मत खरीदो इनसे, सब्जी मत खरीदो इनसे, सामग्री मत खरीदो। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी, आप हिंदुओं से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि दुकानों का सही चयन करें। आपने एक सनातनी अभियान की शुरुआत कर दी है, लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी दुकान से लेना है? कैसे आप समझाना चाह रहे हैं हिंदुओं को? साफ शब्दों में बताएं कि कौन सी दुकान पर जाएं, कहां से वो सामान ले, कहां से फल ले। पहली क्लियर बात आप समझ लीजिए, आपको अगर अपनी पूजा परंपरा शुद्ध रखनी है तो आपको सनातनियों की दुकानों से ही पूजा की सामग्री और जो भी भोग लगाना है या फल लगाना है या मिठाई लेनी है, तो आपको कोई वस्त्र भी चढ़ाना है, कोई स्वर्ण आभूषण भी चढ़ाना है, जो भी आप देवी देवताओं को चढ़ाना चाहते हैं, आप पहले ये निश्चित कर लीजिए कि मैं देवी का, देवता का सच्चा भक्त हूं और मैं देवी को और देवता को अशुद्ध व्यक्ति के हाथ से कोई वस्तु लेकर नहीं चढ़ा सकता। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये जहां भी कोई वस्तु खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर जी। हाँ, अब मैं वो बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहली बात, अशुद्ध और शुद्ध तो अपने अपने दायरे में, उनके यहाँ शुद्ध मानते हैं, वो तो कहते हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है और उसको मारने के बाद में तो क्या नाम है, जन्नत मिलती है। तो उनके यहाँ तो हम अशुद्ध हैं, हम काफिर हैं, हमको मार दो। उनके यहाँ तो ये है। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं जो भगवान को न मानता हो, जो ईश्वर में निष्ठा न रखता हो, जिसके माथे पे तिलक नहीं है, जिसके गले में कंठी नहीं, जिसके हाथ में कलावा नहीं है, जिसने पूजा सामग्री को भी सिर्फ बिजनेस बना रखा है, ऐसे लोगों के यहाँ से लेने की बजाय हमें वहां से लेना चाहिए जहां ठाकुर जी की छवि है, जहां ठाकुर, हर एक सनातनी जो होगा उसके घर में मंदिर भी, दुकान में मंदिर होगा, वो अपने घर में धूप बत्ती करता होगा, दीप जलाता होगा दुकान में भी। तो हम लोग वो चयन करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। पूजा हम करने जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लाएंगे। तो जो सनातनी हो, जो रामकृष्ण को मानते हो, देवी देवता को मानते हो, मैं तो कहूंगा जिनके रामकृष्ण को सनातनी भी नहीं मानते हो, तो कम से कम पूजा की सामग्री इन विशेष दिनों में वहां से भी मत लो। लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी, आखिर ऐसा क्यों होता है जब भी कोई त्योहार सामने आता है, खास करके अगर हम सनातनियों के त्योहार की हम बात करें, तो आखिर बयानबाजी क्यों शुरू हो जाती है, आपत्ति क्यों होती है अगर शुद्धता को लेकर बातें कही जाती है? क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें, कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी जब, उस समय भी शुद्धता को लेकर यह कहा गया था कि सोच समझकर आप सामान खरीदें, वहां पर खाना खाएं जहां पर शुद्धता पर फोकस होता है। उस समय भी हंगामा देखने को मिला था, और अब जब नवरात्रि का त्योहार हुआ, जो आपने अपील की, इस पर भी बवाल शुरू हो चुका है। नहीं, मुझे कोई बवाल से फर्क नहीं पड़ता। मैं धर्मगुरु हूँ, सनातन धर्मगुरु हूँ, और मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने समाज को अच्छी बात बताऊं जो उनके हित के लिए हो। या तो नवरात्रि का व्रत मत करिए। आप अगर नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं और अशुद्धता की साथ में कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा, हम नवरात्रों के दिनों में हमारे घरों में लहसुन प्याज तक नहीं आता। जो बहुत हर दिन लहसुन प्याज खाते हैं, उनके घरों में भी नवरात्रि के दिनों में लहसुन प्याज नहीं आता। तो इसका मतलब हम सब पवित्रता का ध्यान रखते हैं।
हम लोग शुद्धता का ध्यान रखते हैं, लेकिन और ज्यादा ध्यान इसलिए कि हम लोग अपने घर में तो लहसुन प्याज नहीं आने देते, पर जो है मांस खाते हैं और बहन बेटियों का जो सम्मान भी नहीं करते, बहू के साथ में भी जो जिनका व्यवहार उल्टा सीधा बना रहता है, हम उनके यहाँ से सामान खरीद लाएंगे और वो देवी को चढ़ा देंगे। तो फिर ये कर्म जब जो खराब कर्म और अच्छी चीजें जब ज्वाइंट होंगी तो देवी कैसे स्वीकार करेगी? तो इसलिए धर्मगुरु होने के नाते मैं उनको कह रहा हूं कि आप शुद्धता का ध्यान रखें। नवरात्रों में चाहे वो आप वस्त्र चढ़ा रहे हो देवी को, तो आप चयन कीजिए किस दुकान से लेना है। आप फल चढ़ा रहे हैं तो आप ये चयन कीजिए आप किस दुकान से, किस व्यक्ति से ले रहे हैं। अगर आप धूप बत्ती भी ले रहे हैं, आप बतासे भी ले रहे हैं, आप लौंग भी ले रहे हैं, आप कोई भी चीज ले रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा आर भारत चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपकी चैनल बहुत बड़ी है, दुनिया में देखी जाती है, मैं साधुवाद देता हूं आपको कि आपने मेरी बात को संसार के सामने सनातनियों के आगे रखा। तो मैं सनातनियों से निवेदन करूंगा, पूजा परंपरा में हमें पवित्रता का ध्यान रखना होगा। अपनी अकल लड़ाओ, दिखावे पे मत जाओ। जब तक तुम्हारे विचार, तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक देवी देवता प्रसन्न नहीं। कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? फिर आपकी पूजा बेकार है, फिर आपका व्रत जो आप 9 दिन भूखे मर रहे हो उसका कोई लाभ ही नहीं है। आपकी अपील जन जन तक जारी है देवकीनंदन जी, लेकिन इसके अलावा मेरा सवाल ये रहेगा, कल ही अलविदा जुम्मा था और नमाजी जब पहुंचे थे नमाज पढ़ने के लिए, एक विशेष हिदायत दी गई थी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए कि सड़कों पर नमाज ना पढ़े, लेकिन वहां पर भी लोग विरोध करते हुए नजर आए थे। कहा था कि जब यहां पर कांवड़ यात्रा निकलती है तब कोई विरोध नहीं करते, और नवरात्र पर अब जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, ये विशेष तबका जो है क्यों पेट में दर्द हो रहा है? देखिए, मुझे आप एक बात समझ लीजिए, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कह रहा हूं। जब कावड़ यात्रा होती है तो कावड़ यात्रा चलती हुई होती है, जो रोड पे ही चलेगी, जो रास्ते हैं, जो रास्ते हैं ना जहां से हम लोग निकल, जो रास्ता हरिद्वार से अगर दिल्ली आना है तो उसी रोड का इस्तेमाल होगा, दिन लगातार होगा, क्योंकि वो कावड़ यात्रा वो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो संवैधानिक राइट है कि हम लोग चल सकते हैं रोड पे। ऐसा नहीं है कि कोई चलेगा नहीं। उसमें मुस्लिम भाई भी अगर हज यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो कोई रोक नहीं रहा उनको रोड पे, वो भरी ताब में तो कर रहा हूं 1 करोड़ लोग जाएं हज यात्रा करने रोड से, कौन रोकने वाला है? पर ये कह रहे हैं कि आप बांट रहे हैं, जानबूझ के इस तरीके की बात कह रहे हैं। हाँ, हम बांट रहे हैं। पाकिस्तान किसने बांटा था? बांग्लादेश किसने बांटा था? हम बांट रहे हैं। हम बांटते तो पता नहीं क्या क्या बट जाता। हम तो कुछ बांट ही नहीं पाए, और हम बांटने की हमारे संस्कार भी बांटने वाले नहीं है, छीनने वाले नहीं है, काटने वाले नहीं है, मारने वाले नहीं है। हम लोग तो दूसरे हिसाब के लोग हैं। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, हम लोग इस विषय को जानने वाले हैं। लेकिन नाउ इज चेंज, क्योंकि हमें अपने देश की रक्षा करनी है, अपने धर्म की रक्षा करनी है, अपने सनातनी परंपराओं की रक्षा करनी है। ये भाईचारा करके हम अपनी पूजा शुद्ध नहीं कर सकते। भाईचारा करके हम अपने भगवान को गंदा भोग नहीं लगा सकते। भाईचारा करके हम लोग कुछ भी करके हम अपने मंदिर, पूजा पद्धति, परंपराएं, अपने सनातन के घरों में अशांति पैदा नहीं कर सकते। भाईचारा निभाएंगे हम लोग। समाज में हम किसी को गाली नहीं दे रहे, हम किसी को बद्दुआ नहीं दे रहे। तुम अपनी नमाज क्यों पढ़ोगे भाई? तुम रोड पे तुम नमाज पढ़ोगे, फिर सुंदरकांड करने वाले आएंगे रोड पे, फिर बाइबल पढ़ने वाले आएंगे रोड पे, फिर जो क्या नाम है गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का प्रयोग करने आएंगे रोड पे। तो रोड इन चीजों के लिए नहीं है। जी देवकीनंदन ठाकुर जी, आपने जिन अशुद्ध लोगों का जिक्र किया है, जिस विशेष समुदाय की तरफ आप टारगेट कर रहे हैं कि उनकी दुकानों पर ना जाएं, लेकिन फलों की ज्यादातर दुकानें तो वही लगाते हैं, तो फिर अब फल कहां से जाकर खरीदे जाएंगे? और कई बार तो ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अपनी जात भी छिपाकर सामान बेच रहे होते हैं, नाम भी छिपा लेते हैं, बदल लेते हैं। तो ऐसे में चयन करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण नहीं हो जाएगा? तो करें ना। अब भगवान देवी को मनाने के लिए